आज का जो वीडियो है वो है छोटी छोटी टिप्स है, लेकिन ये बहुत काम आने वाली है क्योंकि ये मिस्टेक्स हम बहुत लोग करते रहते हैं अपने हेयर के रूटीन में। तो आज कुछ ऐसे ही आपको मिस्टेक्स बताऊंगी, टिप्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जिसकी वजह से हम अपने हेयर को मजबूर कर देते हैं हेयर फॉल के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी आपको कि जो हम करते हैं अपने डेली हेयर के रूटीन में और उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल बढ़ जाते हैं। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाली हूँ हेयर मिस्टेक्स के लिए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता है, जाने अनजाने में वो सब चीजें हम फॉलो कर रहे होते हैं और वहां से हमारे हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं। तो वो ऐसी मिस्टेक्स रहती हैं जिसकी वजह से नहीं हेयर फॉल हो रहे हैं उसके भी हेयर फॉल होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी मिस्टेक्स की मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले जो हमारी मिस्टेक होती है, हम जब हेयर वॉश करके निकलते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने हेयर को टॉवेल से रैप कर देते हैं। लेकिन नहीं, टॉवेल से रैप करने से क्या होता है कि वो हमारे उसके अंदर हमारे हेयर फंसते हैं, उसकी वजह से हमारे हेयर टूटते हैं। तो वहां से उसे आप अवॉइड करिए। उसके जगह पे आपको मार्केट में फाइबर वाले जो टॉवेल्स आते हैं जो हेयर कैप जैसे होते हैं उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लेना नहीं है, घर से ही कुछ यूज करना है, तो सबसे बेस्ट है आपका कोई भी पुराना टी शर्ट है उसको यूज करिए, या तो फिर आपका कोई भी कॉटन का दुपट्टा है उसको यूज करिए। तो उससे क्या होगा, वो हमारे हेयर के लिए जेंटल होते हैं, उससे हमारे हेयर फंसते नहीं है और साथ साथ में ये हमारे हेयर को इंस्टेंटली ड्राई भी करता है, क्योंकि कॉटन में पानी जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है, टी शर्ट के मटेरियल में भी पानी जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है, तो वो हमारे हेयर को जल्दी ड्राई करते हैं। तो ये आपको, अगर ये आप फॉलो करते हो तो ये मिस्टेक को आप प्लीज करेक्ट करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आप टॉवेल रैप करते थे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद हमारा सेकंड मिस्टेक आता है, जब भी हम हेयर वॉश करने के बाद निकलते हैं फिर उसके बाद हम अपने हेयर को टॉवेल से जोर जोर से झटकते हैं। कोई टॉवेल से करता है, कोई बेलन से करता है। तो यहाँ पे हमें अपने हेयर के साथ कुश्ती नहीं लड़नी है, ये हमारे हेयर है तो इसको जरा प्लीज हैंडल विद केयर। तो यहाँ पे हमें इस टाइप से कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है इस टाइप की, तो ये मत करिए, क्योंकि हमने हेयर वॉश किया हुआ है और हेयर वॉश करते हैं तब क्या होता है, हमारे जो हेयर होते हैं थोड़े से वीक होते हैं। उस टाइम पे अगर आप उसमें ये कुश्ती लड़ना शुरू कर देंगे हेयर के ऊपर, तो फिर वो बेचारे नहीं टूटते होंगे वो भी टूटेंगे, नहीं हेयर फॉल हो रहा होगा तो वो भी हेयर फॉल होगा। तो प्लीज अगर ये मिस्टेक कर रहे हो तो प्लीज इसको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिएगा। अभी आया हमारा थर्ड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक ये होता है, हम जब भी हेयर को डीटेंगल करते हैं के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्लास्टिक वाला जो मोटे तीत वाला आता है वो यूज करते हैं। तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। उससे क्या होता है, प्लास्टिक वाला जो कॉम होता है उससे हम डिटेंगल करते हैं तो उससे हमारे हेयर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हम जब भी प्लास्टिक कॉम को अपने हेयर में करते हैं। लेकिन हाँ, हेयर गीले हैं तो उसमें इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे हेयर को और ज्यादा हमारे हेयर के लिए वो हार्मफुल होता है। तो इससे अच्छा आप कोई भी अच्छा वुडन कॉम लीजिए। इनकी लकड़ी का अगर कॉम मिलता है तो वो बेस्ट होता है। तो ऑनलाइन परचेज का लिंक आपको सबका मिल जाएगा नीचे, वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, अगर आप ये वाला कॉम यूज करते हो तो उसको नहीं करना है, उससे जगह आप ये वाला डन कॉम जो आता है उसको हमें यूज करना है। फिर उसके बाद हमारी जो फोर्थ मिस्टेक होती है वो है, हम जब भी अपने हेयर को डीटेंगल करते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमने हेयर वॉश किया, उसके बाद कोम लेके धनाधन हम शुरू हो जाते हैं अपने हेयर को डीटेंगल करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी होती है हमें अपने हेयर को डीटेंगल करने की। ऐसा मत करिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए,
थोड़ी देर के लिए हेयर को ऐसे ही एयर ड्राई होने दीजिए, थोड़े से ड्राई हो जाए उसके बाद, मतलब थोड़े से ड्राई, ज्यादा गीले निकले तुरंत शुरू नहीं हो जाना है, थोड़े से ड्राई होने दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें अपने हेयर को डीटेंगल करना है। तो डीटेंगल करने से पहले अगर आप कोई भी DIY हेयर सीरम अप्लाई करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि वो आपके हेयर को सॉफ्ट कर देगा और वो इजीली टेंगल फ्री हो जाएंगे आपके हेयर इंस्टेंटली। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपके हेयर अब फंसेंगे नहीं, आपके हेयर उलझे हुए नहीं रहेंगे। तो आप जैसे ही डीटेंगल करोगे तो इजीली टेंगल फ्री हो जाएंगे और आपके हेयर टूटेंगे भी नहीं। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप आपके हेयर को टेंगल फ्री करो उससे पहले कोई भी DIY सीरम अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि हम कंडीशनर यूज नहीं करते हैं तो उसकी जगह पे आप सीरम कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए पूरे हेयर में। फिर उसके बाद आप डीटेंगल करेंगे तो इजीली हो जाएगा, आपका कोम कहीं पे भी फंसेगा नहीं, हेयर टूटेगा भी नहीं और हेयर फॉल भी नहीं होंगे। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मिस्टेक। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपने हेयर को टेंगल फ्री करने लगते हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक करते हैं। तो ऊपर से हम अगर नीचे कॉम लेके जाते हैं तो उससे क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे उलझे हुए हेयर हैं और ऊपर से हम साथ में लेके आते हैं तो वो और टूटेंगे, इतना टूटेंगे क्योंकि यहाँ पे आपने पूरा गुच्छा बना दिया तो वो और टूटेंगे। इससे अच्छा पहले क्या करना है, नीचे से आपको क्लीन करते जाना है। जैसे जैसे आप रास्ता क्लियर करिए ना, यहाँ रास्ता तो क्लियर करते नहीं और ऊपर से साथ में लेके आते हैं तो यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएंगे और उसके बाद हम खींच खींच के करते हैं तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, बहुत ज्यादा हेयर टूटते हैं। इसकी वजह से मेन रीजन यही होता है कि लोग टेंगल फ्री करते हैं आफ्टर हेयर वॉश, तब ज्यादा से ज्यादा हेयर इसी में ही जाते हैं। तो ये मिस्टेक ऑलमोस्ट 70% लोग करते होंगे। तो प्लीज ये बंद कर दीजिएगा, इससे आपके हेयर को बहुत ज्यादा, आपके हेयर को बचा पाएंगे अगर ये मिस्टेक बंद किया तो आपको नीचे से करना है क्योंकि नीचे से हम जैसे क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर जाना है। तो आप देखिएगा कि आपके हेयर बहुत कम निकलेंगे और आपके एकदम इजीली फटाफट टेंगल फ्री हो जाएगा। उस तरह से करेंगे तो टाइम भी ज्यादा जाएगा, आपके हेयर भी ज्यादा जाएगा, तो उसमें ज्यादा नुकसान ही होता है। तो इससे अच्छा इस तरह से आप करेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, बहुत ही सिंपल हैं। हम लोग डेली रूटीन में ऐसे ऐसे रूटीन करने लगते हैं ना अपने, कि उसमें हमारे हेयर फॉल ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज आप एक बार ये सब चीजें जरूर देखेगा और फिर इस चीज को चेंज करके भी देखेगा कि पहले ऐसे करते थे और आपके हेयर फॉल कैसे हो रहे थे और उसके बाद आपके हेयर फॉल कितने हो रहे हैं। तो आपको लाइव आपको पता चलेगा और आपको इंस्टेंटली रिजल्ट दिखेगा कि ये मिस्टेक की वजह से हमारे हेयर फॉल कितने होते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।